हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सोलफुल कनेक्शंस हब। मैं हूं डॉक्टर प्रियंका और आज हम एक ऐसी चीज़ पर बात करेंगे जो हमारे जीवन में स्थिरता, शांति और सफलता ला सकती है, और वो है इमोशनल इंडिपेंडेंस यानी भावनात्मक स्वतंत्रता। हमारे रिश्तों, हमारे काम और हमारी खुशी में इमोशनल इंडिपेंडेंस का क्या रोल है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं कि ये इमोशनल इंडिपेंडेंस क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं और इसे कैसे हासिल किया जा सकता है। इस वीडियो को मैंने अलग अलग सेगमेंट्स में बांटा है। तो पहला सेगमेंट है इमोशनल इंडिपेंडेंस क्या है। इसका मतलब है अपने इमोशंस को खुद के कंट्रोल में रखना और अपनी खुशियों और संतोष के लिए दूसरों पे निर्भर नहीं रहना। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें किसी की मदद या सहारा नहीं चाहिए, बल्कि इसका मतलब ये है कि हमारी भावनाओं की बुनियाद हमारे अपने अंदर है और ना कि बाहर के किसी व्यक्ति या सिचुएशन में। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान जो हर समय दूसरों से वैलिडेशन, मान्यता या समर्थन की उम्मीद करता है, और अगर कोई उसे पॉजिटिव फीडबैक नहीं देता तो वो परेशान हो जाता है। वहीं एक इमोशनली इंडिपेंडेंट व्यक्ति अपनी अंदरूनी शक्ति से संतुष्ट और खुश रहता है, चाहे लोग क्या कहें और क्या करें। दूसरा सेगमेंट, इमोशनल इंडिपेंडेंस के फायदे। इसके कुछ मुख्य फायदे हैं, जैसे इंक्रीज्ड सेल्फ कंट्रोल यानी अधिक आत्म संयम। जो व्यक्ति इमोशनली इंडिपेंडेंट होता है वो अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझता और नियंत्रित करता है। इसका मतलब है कि छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होता। जैसे कि ये कहावत है, जो अपनी भावनाओं का मालिक है वही असली विजेता है। दूसरा, मेंटल पीस यानी मानसिक शांति। इमोशनल इंडिपेंडेंस से मानसिक शांति और स्थिरता मिलती है। जब हम दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त होते हैं तो हम खुद को अधिक शांत महसूस करते हैं। तीसरा, बेटर इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप्स यानी बेहतर रिश्ते। एक इमोशनली इंडिपेंडेंट इंसान दूसरे पर निर्भर नहीं होता, इसलिए उसके रिश्ते भी स्वस्थ रहते हैं। वो किसी के साथ संबंध केवल इसलिए नहीं रखता क्योंकि उसे किसी के सहारे की ज़रूरत है, बल्कि इसलिए कि वो उस रिश्ते को सच्चाई और ईमानदारी से निभाना चाहता है। चौथा, सफलता की ओर कदम। इमोशनल इंडिपेंडेंस हमारे करियर में भी सहायक होती है। जो लोग अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं वो मुश्किल परिस्थितियों में भी शांत रहते हैं और सही फैसले लेते हैं। ऐसे व्यक्ति अधिक आत्मविश्वासी होते हैं और उनके सफल होने की संभावना अधिक होती है। तीसरा सेगमेंट, अब सवाल आता है कि हम इमोशनल इंडिपेंडेंस कैसे डेवलप करें। तो आइए कुछ आसान और इफ़ेक्टिव तरीकों पर नज़र डालते हैं जिन्हें आप रोज़मर्रा में अपना सकते हैं। पहला, सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता। अपने आप को जानना इमोशनल इंडिपेंडेंस की दिशा में पहला कदम है। जब हम अपनी भावनाओं, अपनी कमजोरियों और अपनी सीमाओं को समझते हैं तो हम उन्हें बेहतर तरीके से संभाल पाते हैं। जैसे कि कहा जाता है, सबसे बड़ा ज्ञान खुद को जानना है। दूसरा, सेल्फ रिफ्लेक्शन या दैनिक आत्मचिंतन। हर दिन कुछ समय निकालकर अपने दिन के बारे में सोचें। क्या ऐसा कुछ हुआ जिससे आपकी भावनाएं प्रभावित हुई? इसे समझने की कोशिश करें कि क्यों और कैसे ऐसा हुआ। आत्मचिंतन से हम अपनी भावनाओं को बेहतर समझते हैं। तीसरा, ध्यान और मेडिटेशन। ध्यान एक बेहतरीन तरीका है अपने मन को शांत करने का और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने का। रोजाना कुछ समय मेडिटेशन में बिताने से हम अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक हो सकते हैं और मानसिक स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। चौथा, रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्स। किसी भी सिचुएशन में तुरंत रिएक्शन देने से बेहतर है कि थोड़ा समय लेकर उस पर सोचें। इससे आप अपनी भावनाओं को सही ढंग से व्यक्त कर पाएंगे और बेवजह की नेगेटिविटी से बच सकेंगे। पांचवा, खुद की प्रशंसा करें। हर बार दूसरों से तारीफ पाने की बजाय खुद को सराहना सीखें। खुद को प्रेरित करें, अपने अचीवमेंट्स पर गर्व करें। जैसे एक कहावत है, खुद को पहचानिए, आपकी असली पहचान खुद में है, दूसरों में नहीं। चौथा सेगमेंट, इमोशनल इंडिपेंडेंस के पॉजिटिव रिजल्ट्स।
इमोशनल इंडिपेंडेंस का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे व्यक्ति अधिक आत्मनिर्भर और संतुलित बनता है। जैसे कम स्ट्रेस और चिंता। जब हम अपने इमोशंस पर नियंत्रण रखते हैं तो स्ट्रेस और चिंता अपने आप कम हो जाती है। हर परिस्थिति में शांत रहना और भावनाओं को सही तरीके से संभालना, ये हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। बेहतर निर्णय लेने की क्षमता। एक इमोशनली इंडिपेंडेंट व्यक्ति परिस्थिति को अच्छे से समझकर सही निर्णय लेता है। वो अपनी भावनाओं के बहाव में नहीं बहता, बल्कि सोच समझकर काम करता है। स्वस्थ और संतुलित रिश्ते। जो लोग इमोशनली इंडिपेंडेंट होते हैं उनके रिश्ते भी संतुलित होते हैं। वो किसी पर निर्भर नहीं रहते और ना ही दूसरों पर ज़्यादा दबाव डालते हैं। और ऐसे लोग रिश्तों को खुलकर जीते हैं और अपने पार्टनर को भी स्वतंत्रता देते हैं। सफलता और आत्मसंतुष्टि। इमोशनली इंडिपेंडेंट लोग अपनी सफलता के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। उन्हें दूसरों की मान्यता की ज़रूरत नहीं होती और वो अपने काम में फोकस रहते हैं। ऐसे लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाब होते हैं और जीवन में संतुष्ट रहते हैं। 5वां सेगमेंट, इमोशनल इंडिपेंडेंस का जीवन में क्या महत्व है। जीवन में सक्सेसफुल और खुश रहने के लिए इमोशनल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है। हर व्यक्ति को अपने इमोशंस का खुद मालिक होना चाहिए। जब हम खुद को दूसरों से भावनात्मक रूप से आज़ाद रखते हैं तो हम खुद को और बेहतर समझ सकते हैं और खुश रह सकते हैं। सोचिए, अगर हर व्यक्ति अपने इमोशंस को खुद कंट्रोल में रखे तो सोसाइटी में, समाज में कितनी समस्याएं कम हो जाएंगी। हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे और एक खुशहाल समाज की ओर कदम बढ़ाएंगे। सेगमेंट 6, अब बात करते हैं बच्चों में इमोशनल इंडिपेंडेंस कैसे डेवलप करें। अगर आप पेरेंट हैं तो बच्चों में इमोशनल इंडिपेंडेंस का विकास करना आपके लिए एक बेहतरीन तोहफा हो सकता है। कैसे? उन्हें अपनी भावनाएं व्यक्त करने दें। बच्चों को अपने इमोशंस खुलकर एक्सप्रेस करने का मौका दें। उनकी भावनाओं को, उनके इमोशंस को सम्मान करें और उन्हें समझने की कोशिश करें। इससे वो खुद को सिक्योर यानी सुरक्षित महसूस करेंगे और भावनात्मक रूप से स्वतंत्र बनेंगे। उनकी गलती पर प्यार से समझाएं। बच्चों की गलतियों पर उन्हें डांटने के बजाय प्यार से समझाएं। इससे वो खुद को ठीक तरह से समझ पाएंगे और खुद पर निर्भर बनेंगे। स्वतंत्रता का महत्व सिखाएं। बच्चों को उनकी छोटी छोटी जिम्मेदारियों में स्वतंत्रता दें। इससे उन्हें अपने आप पर विश्वास होगा और वो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखेंगे। और आखिरी सेगमेंट है इमोशनल इंडिपेंडेंस से समाज पर पॉजिटिव प्रभाव। सोचिए, अगर हर व्यक्ति इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाए तो हमारे सोसाइटी पर कितना सकारात्मक असर होगा। रिश्तों में समझदारी बढ़ेगी, डिवोर्स रेट कम होगा, मानसिक बीमारियां जैसे स्ट्रेस, डिप्रेशन में भी कमी आएगी और ये सच में दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकता है। तो दोस्तों, इमोशनल इंडिपेंडेंस एक ऐसी ताकत है जो हमारी ज़िंदगी को सरल और खुशहाल बना सकती है। इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और खुद को और दूसरों को एक अच्छा जीवन जीने का मौका दें। पर याद रहे कि ये सब एक रात में सीखना मुमकिन नहीं, बल्कि ये एक लंबा सफ़र है जिसपे मैंने भी आप ही की तरह चलना शुरू किया है। मैं भी सीख रही हूँ कि धीरे धीरे हम इन सब से अपनी ज़िंदगियों में कैसे पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं और एक खुशहाल जीवन बिता सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाहूँगी और मैं मिलूँगी आपसे अगले फ्राइडे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपने इमोशंस को समझिए, अपने आप को और भी बेहतर से पहचानिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि शायद वो भी अपने इमोशंस को समझने और हैंडल करने में आपका साथ दे सकते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय।